नहीं मिला है। अब इधर उनकी 5 साल से डबल इंजन का कबाड़ा जो सरकार है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है और 7 साल से केंद्र में है। मगर क्या पूरे फेफना विधानसभा में एक भी ITI स्कूल खुला, एक भी पॉलिटेक्निक स्कूल खुला, एक भी नया अस्पताल कोई बना, एक भी कोई ऐसा इस क्षेत्र में, वो खेल मंत्री है ना, खेल के क्षेत्र में कोई स्टेडियम बनाया होता, जैसे कोई आदमी होता है स्पोर्ट्स में इस चीज़ का महारत हासिल होता है। अगर अंबिका चौधरी राजस्व मंत्री हुए तो उन्होंने बलिया में एक मॉडल तहसील बनाई, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन फेफना में कोई काम नहीं किए। उनको उपलब्धि के रूप में बस एक ही चीज़ है कि उन्होंने फेफना के बगल में 50 बीघा ज़मीन घेरा है, अपना व्हाइट हाउस बनाने का काम किया है, टैगोर नगर में कनैला कोल्ड स्टोरेज लिखाने का काम किया है। बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया, इसके लिए बलिया खबर को धन्यवाद करना चाहूँगा। छात्र नेता यहाँ के मंत्री भी हैं और छात्र नेता बलिया के सदर के प्रत्याशी भी हैं, नारद राय भी हैं, ये मैं बात मानता हूँ। लेकिन जो सदर का प्रत्याशी और फेफना का प्रत्याशी है, इससे पूछिए इस बार बलिया के नौजवानों ने जब छात्र संघ का पर्चा लेकर पूरे साल मेहनत करने के बाद अपना नामांकन दाखिल करने गए तो छात्र संघ विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया और इन लोगों ने बने बनाए उस फार्म जब लड़के ले गए तो उनको लाठियों से पिटवाकर बूटों से रौदने का काम ये भाजपा की सरकार ने किया। और छात्र संघ की अपनी मां के गोद से निकलने वाले ये उपेंद्र तिवारी और दयाशंकर सिंह अपना मुंह सीलने का काम किया और आनंद शुक्ला किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। शर्म नहीं आता है लोग, जिस माँ के कोख से निकले हैं उस माँ के कोख को सुनी की जा रही थी और ये लोग सत्ता के लालच में चुप्पी साधे बैठे थे। ऐसे बेशर्मों से मैं कहना चाहूँगा कि छात्र संघ से जो टकराया है चूर चूर हो गया है। इस बार वो काम भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। नमस्ते, इस वक्त हम मौजूद हैं फेफना विधानसभा के जेवनार गांव में, जनौर गांव में मौजूद हैं, जनौपुर में। और हमारे साथ हैं फेफना से कांग्रेस के प्रत्याशी जैनेंद्र पांडे मिंटू। जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बलिया खबर से बातचीत में। धन्यवाद। आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस यहाँ लंबे समय बाद चुनाव लड़ रही है। आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स है? पहले तो आप सभी का इस वर्तमान में जनौपुर ग्राम सभा में बलिया खबर का मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और जहां तक रिस्पांस की बात है तो विगत 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है और इधर विगत 30 सालों से मैंने 20 साल समाजवादी पार्टी के विधायक रहे और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इन लोगों ने ऐसा विकास किया है कि उससे जनता इतनी पीड़ित है, उपेक्षित है, इतना इन्होंने उसका शोषण किया है कि जनता बदलाव के लिए पूरा मन बना चुकी है और पूरा जन समर्थन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। हम जब इस गांव में आ रहे थे तो हम जिस शॉर्टकट 12 बांध के रास्ते से आए और गाड़ी में होने के बाद भी हमें पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि हम धूल से सन जाएंगे। क्या इस गांव में आपके आने से पहले कोई नेता आए हैं? आपको लग रहा है कि यहाँ पे ठीक ठाक रिस्पॉन्स है? इससे पहले एक नेताजी केवल यहाँ पर आए और एक पूर्व मंत्री को हराने के लिए लंबा बड़ा झूठा घोषणा किए, कोरा वादा किए। परसों उन्होंने कहा कि मैं इतना विकास किया हूँ कि 70 साल में इतना विकास नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ उस नेताजी से कि आपने किसका विकास किया है? क्षेत्र का विकास किया है? तो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसकी बदहाली आप देख सकते हैं। जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते की बदहाली आप देखा है आपने। उत्तर पूरे फेफना विधानसभा में मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी 10 साल मंत्री रहे, 5 साल इधर मंत्री रहे, उसके 5 साल पहले विधायक रहे। विधायक थे तो लोगों के बीच में इस बात के लिए मगरमच्छ वाला आंसू बहा रहे थे कि हमारी सरकार नहीं है, हमें काम करने का मौका नहीं मिला है। अब इधर उनकी 5 साल से डबल इंजन का कबाड़ा जो सरकार है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है और 7 साल से केंद्र में है। मगर क्या पूरे फेफना विधानसभा में एक भी ITI स्कूल खुला, एक भी पॉलिटेक्निक स्कूल खुला, एक भी नया अस्पताल कोई बना, एक भी कोई ऐसा इस क्षेत्र में, वो खेल मंत्री है ना, खेल के क्षेत्र में कोई स्टेडियम बनाया होता, जैसे कोई आदमी होता है स्पोर्ट्स में इस चीज़ का महारत हासिल होता है। अगर अंबिका चौधरी राजस्व मंत्री हुए तो उन्होंने बलिया में एक मॉडल तहसील बनाई, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन फेफना में कोई काम नहीं किए। पूरे बलिया जनपद में उत्तर प्रदेश समिति में इन्होंने भी मंत्री हैं तो 10 साल में वैसा कोई काम किए होंगे, बताएंगे ना उसको उपलब्धि के रूप में। मगर उनको उपलब्धि के रूप में बस एक ही चीज़ है कि उन्होंने फेफना के बगल में 50 बीघा ज़मीन घेरा है, अपना व्हाइट हाउस बनाने का काम किया है, टैगोर नगर में कनैला कोल्ड स्टोरेज लिखाने का काम किया है और नौकरी के नाम पर अपने परिजनों को नौकरी देने का काम किया है।
क्षेत्र को केवल उपेक्षित कर दिया है। हम सागरपाली में थे, वहाँ बातचीत में एक हमें सहनी जी मिले जो बताने लगे कि हम पुराने कांग्रेसी हैं लेकिन हम सपा के साथ हैं क्योंकि कांग्रेस हमको कहीं दिख नहीं रही थी। अब कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, गठबंधन नहीं है उसका, हर विधानसभा की हर सीट पर प्रत्याशी हैं। तो जो पुराने कांग्रेसी हैं उनसे आप किस तरह का रिस्पॉन्स पा रहे हैं? जो नए लोग हैं उनसे कैसे पा रहे हैं? आप खुद युवा हैं, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? मतलब जो 30 साल का गैप है वो भर पा रहा है या लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं इस चीज़ को? मैं आपके सामने वैसे 2 प्रमाण दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमारे बाएं साइड जो खड़े हैं ये हीरा राम जी हैं। आज से जब 77 में इंदिरा गांधी जी आई थी उस कार्यक्रम के गणवार में, जहाँ पर जंगली वासी से, उस कार्यक्रम के इस बात के गवाह आपके सामने इधर हैं, और उसी कार्यक्रम के गवाह बगल में हमारे अवधेश पांडे जी हैं। हीरा राम जी, अवधेश पांडे जी यहाँ पर कांग्रेस के आज 30-40 सालों से झंडा ढो रहे हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि क्या इनसे कनेक्टिविटी, क्या इनसे मेरा जुड़ाव और गांव-गांव जाकर लोगों से मेरा जुड़ाव किस प्रकार का है। ये ज़रूर है कि पार्टी ने हमें अंतिम दिन के एक दिन पहले मौका दिया है। अभी मैं पर्चा दाखिल किया हूँ, पर्चे की जांच हो रही है, जहां सब लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का मेरा जो लक्ष्य है। और प्रियंका गांधी जी ने हम पे जो विश्वास जताया है, राहुल गांधी ने, अजय लल्लू जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में विश्वास जताया है, उसकी पूरी अलग गांव-गांव तक ले जाना है और जगाना है। मिंटू भैया आपने जिन 2 पुराने कांग्रेसियों से कहा, हम उनसे बात करते। सर पहले तो आप ये बताइए, आप इतने समय से कांग्रेस में लगातार हैं, सब सरकारें आई, कांग्रेस उदासीन रही, बीच में बिल्कुल रिस्पांस नहीं रहा। उस वक्त आप कैसे कांग्रेसी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे? प्रत्याशी नहीं लड़ रहा था, दूसरे पार्टी के लोग लड़ते थे, संगठन नहीं था, इसको कैसे देखते थे आप? नहीं, उस समय जो है हम लोग मैंने अपने को गलत महसूस करते थे, जैसे कि हमारी पार्टी नहीं, उपेक्षित महसूस करते थे। अभी इस समय हम लोग उत्साह में हैं कि हम लोगों को युवा प्रत्याशी मिला है। हम लोग के क्षेत्र में आज से नहीं, आज तो टिकट लेकर आए हैं ना, इसके पहले से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। इन्होंने हर एक मौके पर हर एक जगह साथ देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कांग्रेस के कोर वोटर्स का गांव है और हम लोग यहाँ आ गए हैं तो ऐसे लोग मिल गए हैं? आप पूछ लीजिए। आज आप सरकारी सेवानिवृत्त से बलिया जिला जज से रिटायर हैं और हमारे इस गांव के बहुत ही ऊर्जावान और गांव के जागरूक व्यक्ति हैं। आप इनसे भी सर, आप जिला जैसे रिटायर हैं, मैं वही सवाल फिर से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जो बीच में उदासीन रही, उसके बाद बहुत बड़ी जो लोग रहे, हर उम्र के लोग रहे, मतलब पुरानिया लोगों के बाद जो लोग थे वो कनेक्ट नहीं हुए हैं उससे, तो उसको कांग्रेस क्या टेकल कर पा रही है इस बार जिस तरह से वो 403 सीटों पर लड़ रही है, या कुछ गैप लग रहा है आपको? नहीं, गैप तो कुछ है, लेकिन प्रियंका गांधी का जो ये सराहनीय कदम रहा है इस बार, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसका बहुत ही बढ़िया वो प्रतिफल मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि गांव में देखिए, बीजेपी की सरकार जो है इतना 10 सालों में विकास के नाम पर ढोंग रची है कि लोग धीरे धीरे उब रहे हैं और पुनः कांग्रेस की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस आती। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक आकर्षक नारा प्रियंका गांधी ने दिया। उसके बाद ये नारा गांव की महिलाओं तक कितना पहुंचा? आप लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, ईमानदारी से इस बात का जवाब दीजिए। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैंने इधर में नामांकन के बाद डोर टू डोर कैंपेन मैंने कल किया। तमाम रास्तों में, जैसे देव दर्शन का कार्यक्रम था, मैं जहाँ भी स्कूल पढ़ा, कोचिंग पढ़े, तो स्कूल तो बंद है, खैर कोचिंग के सामने जहाँ भी लड़कियाँ मिली और प्रियंका गांधी जी द्वारा जो बैंड आए हैं, जो मैंने दिया, तो लड़कियों की तरफ से आवाज़ आई, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस जनौपुर से आई और 161 सीटों पर 40% भागीदारी के तहत 161 सीटों पर जो प्रियंका जी ने जो पहल किया है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा दी जाएगी, नौकरियों में भी महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा और पूरे बलिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक एक महिला, एक एक लड़की इस नारे से अब जान चुकी है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा अब हर जगह चरितार्थ हो रहा है। लोग चुनाव बाद वादे पूरा करते हैं। प्रियंका गांधी जी ने तो ऐतिहासिक कदम, पूरे विश्व में किसी ने चुनाव से पहले कोई अगर वादा पूरा करने का काम किया है तो हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया है। 40% भागीदारी देने का काम और आदरणीय हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने किया है। आप छात्र नेता रहे हैं, लगातार इलाकों में घूमना रहा है आपको टिकट मिला है, तो एक छात्र नेता का विधानसभा, हमारे बलिया सदर के विधायक भी छात्र नेता रहे हैं, नारद राय जी भी छात्र नेता रहे हैं, राम गोविंद जी भी रहे हैं। आप छात्र नेता होने के बाद पहली बार आपको टिकट मिला है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये किस तरीके से लग रहा है कि युवता के बाद अचानक से विधानसभा की जिम्मेदारी मिलने वाली है? ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया, इसके लिए बलिया खबर को धन्यवाद करना चाहूँगा। छात्र नेता यहाँ के मंत्री भी हैं और छात्र नेता बलिया के सदर के प्रत्याशी भी हैं, नारद राय भी हैं।
ये मैं बात मानता हूँ। लेकिन जो सदर का प्रत्याशी और फेफना का प्रत्याशी है, इससे पूछिए इस बार बलिया के नौजवानों ने जब छात्र संघ का पर्चा लेकर पूरे साल मेहनत करने के बाद अपना नामांकन दाखिल करने गए तो छात्र संघ विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया और इन लोगों ने बने बनाए उस फार्म जब लड़के ले गए तो उनको लाठियों से पिटवाकर बूटों से रौदने का काम ये भाजपा की सरकार ने किया। और छात्र संघ की अपनी मां के गोद से निकलने वाले ये उपेंद्र तिवारी और दयाशंकर सिंह अपना मुंह सीलने का काम किया और आनंद शुक्ला किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। शर्म नहीं आता है लोग जिस माँ के कोख से निकले हैं उस माँ के कोख को सुनी की जा रही थी और ये लोग सत्ता के लालच में चुप्पी साधे बैठे थे। ऐसे बेशर्मों से मैं कहना चाहूँगा कि छात्र संघ से जो टकराया है चूर चूर हो गया है। इस बार वो काम भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। फेफना नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ से जुड़ा कोई भी नौजवान, मैं उससे अपील करता हूँ कि दल का नहीं दिल का सुनो और हमारे जैसे नौजवान जिसको पार्टियों ने मौका दिया है आप उसके साथ खड़ा हो और छात्र संघ पर जो बैन लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसे उखाड़ कर फेंकना है। मिंटू भैया जिंदाबाद। छात्र संघ का जो सवाल है, आप छात्र संघ के प्रति लगातार एक्टिव रहे और आपने टिकट पाया, आप कैसे नए लड़कों को जो छात्र राजनीति करने वाले हैं आश्वस्त करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी या उससे उसके घटक दल छात्र राजनीति को लेकर आशान्वित हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं आपसे बता दूं कि 2006 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और तब से मैं सक्रिय राजनीति में हूं, छात्र संघ की राजनीति में हूं और तमाम हमारे साथी छात्र संघ का चुनाव लड़े और सबके चुनाव में मैं किसी के चुनाव में उसका चुनाव समझ कर नहीं लड़ा हूं। आप हमारे जितने लोग हमारे साथ लड़े हैं आप पूछ लीजिएगा मेरे बारे में, सभी लोग जानते हैं मैं छात्र संघ के लिए कभी कभी मैं दल की सीमा को भी लांघा हूँ और दल ने हमारे उस कार्य को सराहा भी है। और बता दे रहा हूँ छात्र संघ को इस बार कांग्रेस पार्टी ने इतना मौका दिया है, बलिया में अगर जनेंद्र पांडे को मौका मिला है तो प्रवीण सिंह आजमगढ़ में मौका मिला है, शमशाद खान को गाजीपुर में मौका मिला है, देवरिया में केशव चंद यादव को मिला है, अजय लल्लू हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी छात्र संघ के उपज हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको भी मौका मिला है, बनारस में मिला है, देवेंद्र सिंह को चंदौली में मिला है। तो हर जगह प्रियंका गांधी जी ने नौजवानों को मौका दिया है और युवाओं को मौका दिया, इसलिए युवाओं में भारी उत्साह है। और भारी उत्साह के साथ इस सरकार ने जो नौकरी के नाम पर और बेरोजगारी का जो आंकड़ा आप देख रहे होंगे, शाश्वत जी आपके सामने है, 40 साल में बेरोजगारी का आंकड़ा जो वर्तमान में है शायद कभी नहीं रहा है। और जो कोरोना अभी बीता है उसमें बिलखती हुई माताओं के वो लाइन में लोग पहले राशन का दुकान पर लाइन लगती थी, ये ऐसी सरकार है कोरोना में लाशों को लेकर लोग शमशान घाटों पर लाइन लगाना पड़ा और ये लोग बेशरम लोग अपने एसी कमरे में छुप गए। यहाँ के जो मंत्री हैं इनको कोरोना हुआ तो पीजीआई में जाकर भर्ती हो गए और यहाँ की जनता को अपने बदहाली पर अपने इस क्षेत्र में तड़फड़ाता हुआ छोड़ कर चले गए। मंत्री मस्त जनता पस्त। अगर आप चुनाव जीतते हैं, दो सबसे ज़रूरी काम आप फेफना विधानसभा के लिए क्या करें? सवाल हम सभी छात्र संघ के ये सवाल हम सभी प्रत्याशियों से कर रहे हैं। आप अगर चुनाव जीतते हैं, फेफना में सबसे जो दो जरूरी काम है वो क्या करेंगे? फेफना में हम 2 नहीं 4 महत्वपूर्ण काम करेंगे। इस पूरे फेफना विधानसभा ऐसा इसके साथ सौताला व्यवहार हुआ है कि सारी विधानसभा में ITI स्कूल है, फेफना में नहीं है। सबसे पहले फेफना में ITI स्कूल खुलेगा। सारी विधानसभा में पॉलिटेक्निक स्कूल खुल गया, फेफना में नहीं खुला। सपा और भाजपा के मंत्री रहे 20 साल तक, पहले पॉलिटेक्निक स्कूल यहाँ पर खुलेगा। एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यहाँ पर नहीं है, जो भी मान्यता प्राप्त है जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का था एक भी नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुलेगा। और महिलाओं के लिए हमारे नेता ने घोषणा कर रखा है हर जिले में जो महिला के लिए डिग्री कॉलेज खुलेगा वो यहाँ पर खुलेगा। और साथ साथ में इस क्षेत्र के जो मंत्री हैं, खेल मंत्री थे, एक भी खेल के क्षेत्र में बताने के लिए वो आदमी बता दें कि हम खेल के मंत्री के रूप में मैंने कैसा स्टेडियम बनाया है। जान लीजिए, बलिया खबर के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनको चैलेंज भी करता हूँ कि खेल मंत्री रहे 5 साल, बताएं कि उन्होंने कौन सा ये बहादुरपुर बूथ नंबर 1 से लेकर कोरंटा डी के बीच में कौन सा स्टेडियम का कायाकल्प कर दिया। जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो आपके भीतर एक जरूर जुनून होगा कि मेरा ये काम बहुत मजबूती से हो सकता है। तो उन्होंने खेल मंत्री के रूप में कोई मजबूती से काम किया होगा ना, बताएंगे ना उपलब्धि। 5 साल एक बहुत समय होता है, समथिंग 1800 से ऊपर दिन होते हैं। किस स्टेडियम को उन्होंने ऐसा आइकॉन के रूप में रखेंगे? क्या उस घर के सामने जो स्टेडियम का नाली बजबजा रहा है, दीवार गिर रहा है और तमाम लोग उसके लिए जगह जगह चट्टी चौराहा जाम किए, उसको आइडियल के रूप में दिखाएंगे? कि नरही को उस फील्ड को दिखाएंगे, कि रसड़ को उस फील्ड को दिखाएंगे, कि गौरी भाई स्टेडियम को दिखाएंगे, कि भरौली के स्टेडियम को दिखाएंगे? किस स्टेडियम में उन्होंने बाउंड्री वाल भी करा दिया होता, एक जिम भी खोल दिया होता, तो हम कहते ऐसा भ्रष्टाचारी मंत्री
आताताई मंत्री आप पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं खोज सकते हैं। रोजगार के नाम पर सिर्फ अपने परिजनों को नौकरी देने का काम किया है, यहाँ के लोगों को केवल बस अपने पीछे पीछे घुमाने का काम किया। मिंटू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राइमरी और वो लगता है कि आप ये दो जरूरी काम करना है। किसी को भी रोजगार के लिए सबसे वर्तमान में रोजगार सबसे बड़ा सवाल है। रोजगार से बड़ा किसी नौजवान के लिए कोई सवाल नहीं है। सब कोई चाहता है कि अपने माँ बाप ने हमको पढ़ाया है तो मुझे एक रोजगार मिले और मैं उसके आशा उम्मीद पर खरा उतर सकूं। इस क्षेत्र में कोई ऐसा रोजगार का कार्य नहीं है। और तमाम आप जानते हैं कि हाई स्कूल BA B.Ed करने वाले तमाम हमारे अभ्यर्थी अभी दौड़ रहे हैं फार्म लेकर इधर। ITI पॉलिटेक्निक से जो टेक्निकल तरीके से जो उनको शिक्षा मिलेगी, उनको आगे के रोजगार के क्षेत्र में उसके लिए बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मगर ये व्यक्ति प्राइवेट जो चलाने वाले लोग हैं उनको पराश्रय देने का काम करता है, सरकारी नहीं खुलवाता है। ये किसान परिवार के लोग हैं, 50-50 हज़ार रुपया एक साल का 60-60 हज़ार रुपया लगता है प्राइवेट में एडमिशन कराने के लिए। वही एडमिशन सरकारी में कराइएगा तो 4 से 5 हज़ार में हो जाएगा, लेकिन सरकारी में जाइएगा तो सीधे उसके 10 गुना लगेगा। बताइए किसान मध्यवर्गीय परिवार कहाँ से लाएगा? किसान विरोधी जो सरकार है जिसने किसानों को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, दंगाई कहा, आतताई कहा, मैंने किसान तक नहीं माना और बाद में बेशर्मी से जाकर उनसे क्षमा मांग रहे हैं। आज जब किसान दौड़ा रहा है तो गांव-गांव से लोग भाग रहे हैं। जैन जी, आप छात्र संघ के आक्रामक नेता रहे हैं, कमाल की वाक शैली से आप धनी हैं। आपने कैंपेन के बीच मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बलपुरी बलिया खबर को मुझे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बलिया खबर को मैं तहे दिल से हमारा ये धन्यवाद काम करता हूं। है। सहयोगी जिशान के साथ हमारे साथ अभिषेक हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।